स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर गाड़ी खराब हो तो मैकेनिक के पास जाएंगे, लेकिन अगर देश का एजुकेशन सिस्टम ही क्रैश हो जाए तो फिर आप किसके पास जाएंगे? 4 मई को पटना पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है नीट का पेपर लीक हो गया है। 10-12 न्यूज चैनल ने कवर किया। Now, ladies and gentlemen, I want to make a couple of comments on this whole CBSE mess. CBSE after NEET. First, let's start by accepting it is a mess. मेन स्ट्रीम मीडिया की माने तो आपको उन लोगों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जो पिछले कई सालों से आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुकाबले ये लोग 2 कौड़ी के। जी हाँ, ये शब्द किसी एक आम इंसान के नहीं है, बल्कि इंडिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल में से आज तक की टॉप एंकर ने प्राइम टाइम में कहा। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ एक न्यूज चैनल और कुछ यूट्यूब टीचर्स के बीच की नहीं, ये एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा है, एक ऐसी तरकीब जिससे आपका ध्यान मुद्दे से भटकाया जा सके। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्योर लॉजिक और डाटा से इस पूरी चीज को डिकोड करेंगे और समझेंगे 3 बड़ी बात। पहली बात, नीट 2026 कैंसिल होने का असली सच क्या है और इसके पीछे कौन से बड़े नाम छुपे हुए। दूसरी बात, मेन स्ट्रीम मीडिया ने अचानक यूट्यूबर्स पर क्यों अटैक शुरू किया, क्या इसके पीछे कोई छुपी हुई स्ट्रेटजी है। और तीसरी बात, विंडो ओवरटर्न क्या होता है और क्या इसका इस्तेमाल करके आपके दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 3 मई 2026 को, जब इंडिया के लगभग 22.7 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देने बैठते हैं। कोई आम टेस्ट नहीं है, ये उन बच्चों और उनके परिवारों के सालों के सेक्रीफाइस का नतीजा होता है। किसी के पिता ने अपना खेत बेचा होता है तो किसी की माँ ने अपने गहने गिरवी रखे होते हैं। लेकिन एग्जाम के कुछ दिन बाद यानी कि 12 मई को एनटीए इस एग्जाम को अचानक से कैंसिल कर दी। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 3 मई को देश में जो नीट यूजी परीक्षा हुई है वो परीक्षा रद्द कर दी गई है। आखिर क्यों? क्योंकि पेपर फिर से लीक हो चुका है। राजस्थान एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और 15 लोगों को हिरासत पर लेती है। इसमें 2 बड़े नाम आते हैं, मनीष यादव और राकेश मंडवरिया। पेपर लीक माफिया का नाम सामने आ गया है। मास्टरमाइंड मनीष यादव को जयपुर से पकड़ा गया है। राकेश मंडावरिया पर पेपर फाटने का आरोप लगा है और इसका कनेक्शन सीधा जाकर जुड़ता है सिका से, जो कि राजस्थान की एक बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बाद में ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है और इसके तार सीधे जाके पुणे तक जुड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, ये पेपर लीक किसी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नहीं, इंस्टीट्यूट के ये केमिस्ट्री टीचर ने एक्सपोज किया। The CBI has arrested Shivraj Raghunath Motegankar, the operator of Renukai chemistry classes or RCC in Maharashtra's Latur city, in connection with the NEET UG 2026 paper leak case. जिन्होंने लीक्ड मटेरियल और असली पेपर को आमने सामने रखकर विसल ब्लो किया। अब आप एक पैटर्न देखिए, 2024 में क्या हुआ। अभी बिहार में लोग अरेस्ट हुए थे और एनटीए ने कहा था कि सब नॉर्मल, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सोचिए, जो सिस्टम 2024 के डिजास्टर से नहीं सीख पाया, वो 2026 में फिर से वही गलती दोहरा। लेकिन जब हमारे देश के 22 लाख बच्चों का भविष्य लटका हुआ था, तब हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा? क्या वो एनटीए के चेयरमैन से सवाल पूछ रहे थे? क्या वो एजुकेशन मिनिस्टर के सामने माइक लगाकर जवाब मांग रहे थे? नहीं, वो कुछ और ही प्लान कर रहे थे। जब मीडिया चुप था,
तो देश के यूट्यूबर्स ने आवाज उठाई। खान सर, अभिनय सर जैसे बड़े लोगों ने कैमरा के सामने आकर सिस्टम से सवाल पूछना शुरू किया। नीट पेपर परीक्षा पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं। मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं मारा जाता। लेकिन इनकी बात में इतना दम क्यों है? ये समझने के लिए हमें इंडिया का एजुकेशन बिजनेस समझना पड़ेगा। देखिए, दिल्ली और कोटा के ऑफलाइन कोचिंगों की फीस 1.5 लाख से 3 लाख प्रति साल है, और अगर हम इसमें रहने और खाने का खर्चा जोड़ दें तो ये 5 लाख प्रति साल तक जा सकते हैं। वहीं अगर हम YouTube के कंटेंट की बात करें तो इसमें आपका 250 रुपये प्रति महीने का डेटा का रिचार्ज आता है, और टॉप एजुकेटर्स का कंटेंट आपको इजीली फ्री में एक्सेस हो जाता है। तो इंडिया के टायर 2 और टायर 3 सिटीज के बच्चों के लिए YouTube सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, उनका आखिरी सहारा है। खान सर के अकेले 30 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स, विनय मैथ्स के साथ 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की कम्युनिटी है। ये लोग उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो लोग लाखों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब इन बच्चों का पेपर लीक होता है तो ये टीचर्स कैसे चुप रह सकते? इन्होंने लाइव आकर NTA को घेरे में लिया, और यही बात कुछ लोगों को चुभने लगा। अब समझते हैं द डिफ्लेक्शन स्ट्रेटजी, दैट इज द ओवरटर्न विंडो। अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरत अंगेज हिस्से पर। 29 और 30 मई 2026 को आज तक के प्राइम टाइम पर एक डिबेट होती है जिसका मुद्दा होना चाहिए NTA की नाकामयाबी और लीक के मास्टरमाइंड। लेकिन बीच में ही पूरी डिबेट का रुख मोड़ दिया जाता है। एंकर अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि ये YouTube टीचर्स कोई रियल टीचर्स नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनर्स हैं, ये सिर्फ व्यूज और पैसों के लिए ड्रामा कर रहे हैं, ये फ्रॉड हैं और इनकी वजह से स्कूल्स की क्वालिटी भी खराब हो रही है। दोस्तों, साइकोलॉजिकल टर्म्स में इसको एक क्लासिक मीडिया रिडायरेक्ट या ओवरटर्न विंडो शिफ्ट कहते हैं। जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जब सरकार से कोई भी अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहिए तो पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए एक नया विलन खड़ा कर दिया जाता है। अब इसी एग्जाम्पल से समझिए जिसका असली टॉपिक होना चाहिए था, NTA बार बार फेल क्यों हो रहा है, या फिर मास्टरमाइंड्स को किसका संरक्षण मिला हुआ है। लेकिन इसी चीज को शिफ्ट कर दिया जाता है, क्या YouTube टीचर्स फ्रॉड है या नहीं। अंजना जी ने बहुत चालाकी से पूरी बहस को घुमाकर टीचर्स पर डाल दिया ताकि NTA और गवर्नमेंट सेफ जोन पर आ जाए। और इस सेंसेशनलिज्म के पीछे एक और बड़ा सच, दरअसल मार्च 2026 में ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बार की TRP रेटिंग को सस्पेंड करने का हिंट दिया था, क्योंकि टीवी न्यूज में अनवांटेड सेंसेशनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यानी जब टीवी चैनल्स की TRP गिर रही थी और लोग उन्हें छोड़कर YouTube पर इंफॉर्मेटिव कंटेंट देख रहे थे, तो टीवी एंकर्स के पास एक ही चारा बढ़ता है कि YouTube को बदनाम करो। लेकिन इस बार मीडिया की ये तरकीब काम नहीं आई। YouTube टीचर्स ने इसका जो करारा जवाब दिया वो देखने लायक था। खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। अब सबसे पहले जब ये विद्रोह होगा ना, रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहले इनको घर से भगाना है। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलिए हम एक न्यूट्रल असेसमेंट करते हैं। क्या YouTube पर सब कुछ परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। YouTube पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो क्लिक बेट थंबनेल्स बनाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं और ओवर प्राइस्ड कोर्सेज भी बेचते हैं, और उन्हें बिल्कुल एक्सपोज किया जाना चाहिए। लेकिन क्या उन चंद लोगों की वजह से देश के उन YouTube चैनल्स को जो दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको 2 कौड़ी का कह देना, ये कहाँ का जर्नलिज्म है? या ये सिर्फ एक पुरानी सड़ी हुई इलाइट माइंडसेट है जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि एक ऑर्डिनरी टीचर्स बिना किसी मीडिया हाउस के सपोर्ट के देश के लाखों बच्चों के बीच कैसे पहुंच गए? दोस्तों, इस पूरे मामले में कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें खुद से पूछना चाहिए। सवाल नंबर 1, नीट 2024 के इतने बड़े बवाल के बाद भी 2026 में ये पेपर दोबारा से कैसे लीक हो गया और NTA की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? सवाल नंबर 2, सीकर के जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम इतने बड़े लीक में आया, क्या मीडिया में उस कॉर्पोरेट माफिया के खिलाफ कुछ भी चलाया गया? अगर मेन स्ट्रीम मीडिया देश का सच में चौथा स्तंभ है, तो पिछले 5 सालों में जितने भी पेपर लीक हुए,
किसी भी मीडिया हाउस ने सीधा सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा? इन सब सवालों का एक ही जवाब है दोस्तों, इनकंसिस्टेंसी। जब सवाल सिस्टम से पूछना हो तो इनकी बोलती बंद हो जाती है, और जब सवाल आम टीचर से पूछने हो तब ये शेर बन जाता है। एट द एंड दोस्तों, मैं किसी एक साइड का अंधा सपोर्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ देश के आम नागरिक और उन 22 लाख बच्चों के हित की बात कर रहा हूँ। देश में आज एजुकेशन बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। एक तरफ कॉर्पोरेट कोचिंग्स हैं जो लाखों की फीस वसूल रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए है जो एक एग्जाम भी ढंग से नहीं कंडक्ट करवा पा रहा है, तीसरी तरफ है हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो आम जनता के मुद्दे भी डाइवर्ट करने में एक्सपर्ट। ऐसे में ये यूट्यूबर्स हैं जो उस खाई को पट रहे हैं, जो अमीर और गरीब के बच्चों की डिजिटल डिवाइड को खत्म कर रहे हैं। अगर आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो कम से कम आपको उन्हें बदनाम करने का भी कोई हक नहीं। आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले में? क्या आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी लिमिट्स पार की हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ये वीडियो उन सभी बच्चों और टीचर्स को जरूर शेयर करें जिनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।